नमस्ते दोस्तों, फिर से मेरा चैनल दिनेश नायक 9735 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुपद द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है और आप लोग से आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से देखिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्लास 10th मैथ्स के लिए। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो है x² + 7x + 10। अब इसका शून्यांक निकालने के लिए पहले इसको मुझे कोफैक्टर जो हम बताए थे दोस्तों, प्राइम फैक्टर गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो गुणनखंड जो होता है दोस्तों, आप गुणनखंड तो तोड़ सकते हैं 4, 5, 10, 12 का। कैसे तोड़ सकते हैं? 12 गुणनखंड 3 गुना 4, 4 गुना 3, 6 गुना 2, ये गुणनखंड हो गया, टूट गया दोस्तों। लेकिन जब ये द्विघात यानी कि बीजगणित में पहुंच जाते हैं, रैखिक समीकरण पहुंच जाते हैं, इसका गुणनखंड दूसरी टाइप का टूटता है। पहले आपको गुणनखंड तोड़ना सिखाएंगे। x² + 7x + 10 है दोस्तों। सबसे पहले इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, प्लस प्लस में यहाँ पर है, माइनस कुछ भी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और b को इंटू करेंगे, a इंटू c। तो a इंटू c में कितना वैल्यू है दोस्तों? x² इंटू 10, x² इंटू 10, दैट मीन्स 10x²। अब जब इंटू किए तो b का वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि जो ये हम इसको गुणनखंड करेंगे तो b का वैल्यू में मेरा दोनों का गुणनखंड x y इंटू y जो भी आएगा वो दोनों जोड़ या घटाव में इसके बराबर b के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो हम गुणनखंड किए तो कितना आया? 10x² आया। तो 10x² को हम एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 × 10, 2 × 5, 2 × 5 में क्या आ गया? 10 आ गया और x² वहां लगा हुआ है, आ गया। अब इसको हम ऐसे देखेंगे, अभी बताएं कि y जो निकलेगा, y या x, y या n कुछ भी मान लीजिए, जो भी निकलेगा। अब देखिए 2 × 5 को हम क्या लिखें? जोड़ या घटाव, दोनों करने पर मेरा b आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो हम 2x × 5x करेंगे तभी तो मेरा x² आएगा। x हटाएंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x आएगा। अब देखिए 2x यहाँ अगर प्लस करते हैं और 5x तो कितना हो गया दोस्तों? 7x। हमेशा जोड़ या घटाव में सिर्फ संख्या जुड़ता है या घटता है, इसका जो चर और अचर होता है, अचर में ये है, चर में ये है। चर में चर जो होता है, वेरिएबल चर जो होता है A to Z तक होता है और अचर जो होता है अनवेरिएबल वो 0 to इन्फिनिटी तक होता है, जितनी संख्याएं होती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको कितने में तोड़े? 2 × 5 में। तो क्या होगा? 2 × 5 को जब तोड़े हैं तो 7x आ गया जोड़ने पर, यानी कि हम इसको कितना तोड़ सकते हैं दोस्तों? 2x × 5x। जब इसको हम 2x + 5x करेंगे तो मेरा b निकल जाता है 7x। अब हम क्या करेंगे? अगला देखिए, x² के x लिखेंगे प्लस इसको तोड़ना तो सिर्फ इसलिए गुणनखंड किए दोस्तों। 2x आया प्लस 5x आया प्लस 10 का 10 है। अब बोल रहा है इसमें शून्यांक है तो इसको हम पूरा शून्यांक मान लेंगे, इक्वल टू 0। क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि शून्यांक का पद में दिया हुआ, बहुपद जो है शून्यांक के पद में दिया हुआ है। अब इसको हम कॉमन लेंगे दोस्तों, दो कॉमन बनाएंगे, x² प्लस 2x एक कॉमा में प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह जब हम कॉमन बनाए दोस्तों तो मेरा क्या आ रहा है? इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है? इससे मेरा दोनों में x और x कॉमन है। x² मीन्स x गुना x, दोनों में x कॉमन है। x लिखे दोस्तों, x एक यहाँ बच गया प्लस x बाहर आया तो 2 बच गया सिर्फ, प्लस यहाँ देखिए दोस्तों x तो कॉमन है नहीं, दोनों में x तो है नहीं, 5 और 10 है तो 5 कॉमन हो जाएगा।
क्योंकि 5 एक 5, 5 गुना 10 कट जाता है, 5 एक 5, 1 गुना एक्स, तो एक्स का एक्स से बचेगा, प्लस 5 गुना 10 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, ये और ये सेम मिलना चाहिए दोस्तों, दोनों बराबर मिल रहा है, तो इसको हम एक कॉमन लिखेंगे दोस्तों, x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो बाहरी मेरा है ये, और इसके आगे जो सिंबल लगा है और जो संख्या है उसको एक साथ लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार इसके लिए लेंगे 0, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस से -2 हो जाएगा। पुनः जब हम लेंगे x प्लस 5 के लिए 0, x प्लस 5 के लिए 0, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए दोस्तों, मेरा यहां पर अल्फा और बीटा की सत्यता की जांच करना है। अब पहले से मिटा लेते हैं, देख लीजिए आप बढ़िया से, फिर जांच करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां दिया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यांकों का योग होता है, योग तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका शून्यांकों का योग होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a। अब -b क्या है दोस्तों, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7, और ये माइनस फॉर्मूला होता है, माइनस x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर गुणांक दोस्तों क्या है, कुछ नहीं तो 1 गुना है, कुछ नहीं तो 1 गुना। उसका शून्यांकों का गुणांक होता है दोस्तों अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c बट्टा a। c इक्वल टू अचर पद अभी बताए थे कि चर x टू z होता है, जो चर है देखो दोस्तों चर, और अचर पद मीन्स जो लास्ट में बचा हुआ है c, अभी लिखे थे a b c, तो c बट्टा a। c क्या है दोस्तों, ये a था, ये b था, ये c था। c क्या है दोस्तों, अचर पद जो c जितना है, और x स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों मेरा अल्फा क्या निकला था ये जान लेंगे। अल्फा मेरा कितना निकला था दोस्तों, -2 निकला था दोस्तों। बीटा कितना निकला दोस्तों, -5 निकला था। वही दोस्तों x का वैल्यू -2 निकला था और y का वैल्यू -5 निकला था, तो दैट y कहते हैं। फिर x का वैल्यू -5 निकला था, तो ये दोस्तों x -2 जो निकला वो अल्फा हो गया, और बीटा जो निकला वो बीटा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहां पर दिया दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना दोस्तों -2 प्लस बीटा का वैल्यू -5। अब देखिए दोस्तों, दोनों का अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो -2 और माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस लगा रहता है। कब, जब ये प्लस माइनस का वैल्यू यहाँ होता है और इंटू में प्लस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों माइनस प्लस माइनस, -5 -2 -7। अब ये -7 जो है दोस्तों, इसके अंदर बाहर देखिए दोस्तों फॉर्मूला माइनस भी है, तो b का वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस देंगे दोस्तों। क्यों माइनस देंगे, फॉर्मूला माइनस भी है और b का वैल्यू मेरा 7 आया है, बटा x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर कितना दोस्तों 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों शून्यांकों का योग क्या होगा दोस्तों, माइनस अभी बताएं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस चिन्ह हो जाएगा, 7 होगा बट्टा 1। ये आंसर हो गया दोस्तों एक, इसका योग निकल गया, शून्यांक योग निकल गया। अब शून्यांकों गुणांक निकलना दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा कितना है -5। तो यहां लिखते हैं दोस्तों, यहां नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, कितना -2 इंटू -5, तो क्या हो दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा 10। अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला में क्या है, c बट्टा a, तो c का वैल्यू कितना है 10 आया, 10 है। अब बट्टा a क्या है दोस्तों, वही x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक कितना है 1 है, 1, यानी कि दोनों का गुणांक कितना हो गया दोस्तों 10 बट्टा 1। हम लिख सकते हैं इसका आंसर 7, इसका आंसर 10। ये जोग और आंसर गुणांक की सत्यता भी हो गई, जांच भी हो गया कि इसका जोग भी 7 होता है और गुणांक भी 10 होता है। आपको गुणनखंड में बताया था दोस्तों कि जब ये टूटेगा 2x इंटू
5x के फॉर्म में जब टूटा तो ये गुणांक बन गया, तो 5 गुना 10 हो गया, किसका गुणांक बना, एक्स स्क्वायर गुणांक बना। और 2x प्लस 5x कितना हो गया, 7x, जो जोग है, 7 जोग आ गया और 10 गुणांक आ गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसको, मेरे वीडियो को बिना स्किप के बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर रूप से पता चलेगा, समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था, ये निकला हुआ था पहले का, इस तरह बन गया पूरा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों, यहां है टी स्क्वायर माइनस 15। तो दोस्तों यहां पर आप बोलिएगा सर ए बी सी कहां है, तो ए बी सी के फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर के फॉर्म में, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी हो गया, इसको इसके फिर इसको गुना किया इसको साथ, फिर बी गुना ए प्लस 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 ए बी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बी बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ए बी कट जाएगा दोस्तों, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला समझा दे दोस्तों ताकि आप अच्छे से समझ ले। अभी हम बताएं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, जो लिख दिया बगल में। अब इसको मैं तोड़ूंगा फॉर्म में, तो ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर है ही है, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर में चेंज करना है। तो दोस्तों कोई भी रूट को उसके संख्या के समान 2 बार करेंगे तो रूट कट जाता है और 3 आ जाता है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 3, रूट 2 2 रूट 4 4, रूट 10 10, रूट 20 20। उसी प्रकार से रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, रूट 15 गुना रूट 15 बराबर 15 हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी के फॉर्म में टूट जाएगा। ए कितना है मेरा, टी है, और बी कितना है, रूट 15 है, और फिर टी माइनस रूट 15 हो गया माइनस बी के रूप में। अभी मेरा शून्यांक है दोस्तों, पहले ही बोला था शून्यांक है, क्वेश्चन में शून्यांक बोला था, बहुपद शून्य ज्ञात शून्यांक है। तो अब जब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 लेंगे तो टी का वैल्यू मेरा दोस्तों माइनस रूट 15 आएगा। पुनः जब हम टी माइनस रूट 15 का 0 लेंगे तो टी इक्वल टू रूट 15 आ जाएगा, प्लस माइनस से प्लस में चला जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि अल्फा मेरा माइनस रूट 15 निकला और बीटा मेरा प्लस रूट 15 निकला। प्लस को नहीं लिखते हैं, डिनोट नहीं करते प्लस को, रूट 15 निकला। अब दोस्तों अभी हम बताएं दोस्तों कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जो माइनस बी क्या होता है, बीच का संख्या होता है, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर शून्यांकों गुणांक होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस 15, बीटा कितना है प्लस रूट 15। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर क्या होगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। बी मेरा 0 शून्य हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस शून्य, मतलब कि 0 शून्य में कोई नहीं लगता है। बट्टा ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, कुछ नहीं तो टी के साथ क्या गुणांक है, एक गुणांक 1। तो दोस्तों कोई भी संख्या को 0 से 1 भाग देंगे तो दोस्तों वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर दोस्तों गुणांक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बट्टा ए होता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर अल्फा कितना है माइनस रूट 15 गुना बीटा कितना है रूट 15 सिर्फ है। तो अभी बताए थे कि प्लस माइनस माइनस रह जाएगा गुना में, और 15 रूट 15 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 क्यों, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। अब देखिए इसका गुणांक क्या आया माइनस 15, और जो क्या आया 0/1। ये आंसर प्रूफ हो गया दोस्तों। इस तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों।